दोस्तों आपको क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हमला था? अगर मैं कहूं कि ये भारत का सबसे बड़ा धोखा था, एक ऐसा जाल था जिसमें पाकिस्तान खुद आकर फंस गया, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों आज वो राज खुलने वाला है जो दिल्ली के बंद दरवाजों में दफन था। ये कोई हमला नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल थी, एक नाटक था जिसका असली मकसद पाकिस्तान को तबाह करना नहीं बल्कि उसकी औकात नापना था। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बताया कि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट असल में कितने कबाड़ हैं और हमारे तेजस के सामने उनकी क्या हैसियत है। पता चल गया है कि पाकिस्तान की असली ताकत क्या है और पीओके को वापस लेने के लिए हमें कौन से नए औजार चाहिए, और यकीन मानिए उन औजारों की लिस्ट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान सोचता रहा कि वो बच गया, लेकिन असल में भारत ने उस ऑपरेशन से वो जानकारी निकाली है जिससे अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने वाला ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। क्या आप जानते हैं 36 राफेल काफी नहीं है। पर्दे के पीछे फ्रांस के साथ एक ऐसी डील साइन हो चुकी है जो भारत को 114 और लड़ाकू विमान देगी, और ये तो बस एक शुरुआत है। सोचिए पाकिस्तान अपने J-70 थंडर पर नाच रहा था और भारत चुपके से ऐसे हथियार ला रहा है जिनके सामने JF-17 एक खिलौने जैसा लगेगा। ये तो वही बात होगी, चींटी के सामने हाथी को खड़ा कर देना। हमें यह भी समझ में आ गया कि चीन और पाकिस्तान यानी दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए 36 राफेल काफी नहीं है, हमें और ज्यादा ताकत चाहिए। इसलिए अब एमका 2.0 डील पर काम तेजी से चल रहा है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 114 और नए लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। इस दौड़ में राफेल सबसे आगे है। अगर दोस्तों ये डील हो जाती है तो भारत के पास राफेल की कुल संख्या 150 के पार हो जाएगी। ये वो ताकत है जिससे पूरी एशिया कांपेगा। ये एक मल्टी लेयर 360 डिग्री का युद्ध रणनीति है। ये एक ऐसी रणनीति है जो सुनिश्चित करती है कि अगर युद्ध हुआ तो दुश्मन की धरती पर लड़ा जाएगा और जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जलवा देखा। इसने पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही नष्ट कर दिया था। S-400 ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत की नौसेना को भी 26 नए राफेल क्यों मिल रहे हैं? दोस्तों इसका राज अरब सागर में छिपा है, जहां से पाकिस्तान की घेराबंदी का सबसे बड़ा प्लान शुरू होगा। इस मॉक ड्रिल का पहला नतीजा ये निकला कि हमारे MiG-21 बाइसन अब पाकिस्तान के खिलाफ भी उतने असरदार नहीं रहे। वो एक बहादुर फाइटर जेट रहा, लेकिन अब समय बदल चुका है। इसलिए ऑपरेशन के तुरंत बाद भारत ने MiG-21 की सभी स्क्वाड्रनों को रिटायर करने का फैसला तेज कर दिया था। और उनकी जगह कौन ले रहा है? हमारा अपना देसी तेजस। तेजस ने दिखा दिया कि अब वो पाकिस्तान के J-70 से हर मामले में बेहतरीन है। ये हल्का है और तेज है, आधुनिक मिसाइलों से लैस है। अब भारत रूस से वो हथियार खरीदने जा रहा है जिसे S-400 का भी बाप कहा जाता है। एक ऐसा हथियार जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक को मार गिरा सकता है। दोस्तों ये नया भारत है। ये वो भारत है जो अब हमला करने की ताकत रखता है। ये वो भारत है जो अब शांति की भीख नहीं मांगता बल्कि अपनी शर्तों पर शांति स्थापित करता है। दोस्तों हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हैं। DRDO प्रोजेक्ट कुशा के तहत अपनी खुद की लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। यह भारत का अपना S-400 होगा। इसकी रेंज भी 350 से लेकर 400 किलोमीटर की होगी और यह स्टील्थ फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा। जब प्रोजेक्ट कुशा और S-500 दोनों तैनात होंगे तो भारत की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। हम पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ दो अलग अलग रक्षा कवचों के लिए तैयार रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भारत ने सबसे पहले अपने एक फाइटर जेट को सेना से बाहर क्यों फेंका? इसका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान के खात्मे से जुड़ा है। S-500, राफेल, Su-57, तेजस, ये सिर्फ हथियारों के नाम नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि भारत जब अपनी पर आता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ऑपरेशन से साफ हुआ कि अगर पाकिस्तान को पूरी तरह से घेरना है तो सिर्फ वायुसेना काफी नहीं होगी, हमें समुद्र से भी हमलावर होना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने नौसेना के लिए 26 राफेल मेरीन फाइटर जेट खरीदने की डील को हरी झंडी
झंडी दी है। ये जेट हमारे विमान वाहक पोत INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात होंगे। सोचिए अब अरब सागर से राफेल उड़ान भरेंगे तो कराची और ग्वादर का क्या हाल होगा। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आगे रहेगा राफेल, तेजस और Su-57 जैसे लड़ाकू विमान जो दुश्मन के घर में घुसकर हमला करेंगे। पीछे रहेंगे S-400, S-500 और प्रोजेक्ट कुसा का अभेद सुरक्षा कवच जो दुश्मन को किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर देगा। आसमान में हमारे सैटेलाइट और ड्रोन दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। अरब सागर और हिंद महासागर में हमारे विमान वाहक पोत राफेल के साथ पाकिस्तान की घेराबंदी करेंगे। लेकिन दोस्तों भारत यही नहीं रुकने वाला, क्योंकि हमारे दुश्मन भी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये मिसाइलें आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेजी से चलती हैं और इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है। इस खतरे से निपटने के लिए भारत अब रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। ये S-400 का एडवांस वर्जन है और इसे उसका बाप कहना गलत नहीं होगा। रूस के साथ हुई एक पुरानी डील का वो सीक्रेट क्लोज अब सामने आ गया है, जिसकी वजह से भारत को S-400 सिस्टम कोडियों के भाव मिल सकते हैं। दोस्तों ये सब बातें सिर्फ सेना के लिए नहीं है, इसका सीधा मतलब आपकी और हमारी सुरक्षा से है। जब देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं तभी हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने पहाड़ों और अंडरग्राउंड बंकरों में अपने कुछ खास हथियार और कमांड सेंटर छिपा रखे हैं। इन जगहों पर पारंपरिक फाइटर जेट से हमला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो रडार की पकड़ में आ जाते हैं। इसका तोड़ है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे लड़ाकू विमान जो रडार को चकमा दे सकते हैं। वो दुश्मन के इलाकों में चुपके से घुसकर स्टिक हमला करके वापिस आ सकते हैं और किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं होगी। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर है और यह 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है। इसका मतलब है कि यह अंतरिक्ष में मौजूद दुश्मन की सैटेलाइट और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है। सोचिए ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि कुछ खास परिस्थितियों में अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 रैपिड को भी ट्रैक कर सकता है। दोस्तों जब यह भारत में आएगा तो हमारा एयर स्पेस एक ऐसा अभेद किला बन जाएगा जिसे भेदने के बारे में सोचना भी किसी दुश्मन के लिए एक बुरा सपना होगा। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। इसका असली मकसद ये जानना था कि अगर असली युद्ध होता है तो पाकिस्तान कहां से कमजोर पड़ेगा, उनकी एयरफोर्स कितनी देर में जवाब देती है, उनके रडार सिस्टम कितने ताकतवर हैं और सबसे जरूरी उनके पास कौन कौन से हथियार अब पुराने हो चुके हैं। इस ऑपरेशन में हमें यह सब कुछ पता चल गया। अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर मिसाइल दागने की गलती की तो क्या होगा। भारत के पास अब एक ऐसा रक्षा कवच आ रहा है जो इन मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर देगा। अब दोस्तों मैं आपको वो सीक्रेट क्लोज बताता हूं। 2018 में जब भारत ने रूस से S-400 सिस्टम की डील की थी तो उस समय एक और ऑप्शन क्लोज भी था। इसके मुताबिक भारत भविष्य में और S-400 सिस्टम खरीद सकता है रूस से, वो भी 2018 की कीमत पर ही। आज 7 साल बाद महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन क्लोज की वजह से भारत को भारी फायदा होगा। हम पुराने दाम पर ही और सिस्टम खरीदकर अपनी पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं को और भी मजबूत कर सकते हैं। ये मोदी सरकार की कूटनीति का कमाल है। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत अब रूस के साथ Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट पर दोबारा बातचीत कर रहा है। Su-57 दुनिया का सबसे खतरनाक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में से एक है। यह विमान सुपरसोनिक स्पीड पर बिना आफ्टर फायर बर्नर उड़ सकता है, यानी सुपर क्रूज कर सकता है। यह अपने अंदर ही खतरनाक मिसाइलें लेकर चलता है जिसे रडार इसे पकड़ नहीं पाता। अगर Su-57 भारत के पास आ गया तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। भारत की इस तैयारी को देख पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो कभी तुर्की के ड्रोन खरीदता है तो कभी चीन के पुराने फाइटर जेट। लेकिन सच तो यह है कि टेक्नोलॉजी और रणनीति की इस दौड़ में वो भारत से 10 को पीछे छूट चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था कंगाल हो चुकी है और सेना के पास नए हथियार खरीदने के पैसे नहीं हैं। वो आज भी 1980 के दशक के F-16
फाइटर जेट के भरोसे बैठा है, जबकि भारत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की बात कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक आईना था जिसने हमारी अपनी ताकत और हमारी कमियों दोनों को दिखाया, और उस आईने को देखकर भारत ने भविष्य की ऐसी तैयारी शुरू कर दी है आने वाले 50 सालों तक हमारी प्रभुसत्ता को सुनिश्चित करेगी। पाकिस्तान के कुछ ठिकाने ऐसे हैं जहां न तो मिसाइल पहुंच सकती है और ना ही रफेल। उन्हें तबाह करने के लिए भारत अब अदृश्य लड़ाकू विमान लाने वाला है, जो आएगा तबाही मचाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, आपको भारत के इस मास्टर प्लान के बारे में क्या लगता है? क्या S-500 आने से भारत अजय बन जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने हर दोस्त और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि उनका देश कितना ताकतवर बन गया है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।